नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। रामनगरी अयोध्या के फैसले के बाद अब सभी की निगाहें कृष्ण नगरी मथुरा और धर्मनगरी वाराणसी पर हैं और हर कोई यही चाहता है कि कोर्ट के माध्यम से ही यहां भी विवादित जमीन का निपटारा हो और लोगों के बीच में जो विवाद है उसे खत्म कर आपस में भाईचारा और सौहार्द बढ़ सके। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वाराणसी में विश्वेश्वर महादेव बनाम ज्ञानव्यापी मस्जिद केस सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक में चल रहा है, जहां अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है और अब इस केस में अगली सुनवाई 11 फरवरी को रखी गई है। इस केस में यह नया मोड़ क्या है, बता दें कि मंदिर पक्ष की ओर से जहां ज्ञानव्यापी मस्जिद है वहां पुरातत्व सर्वेक्षण की मांग कई बार की जा चुकी है, जिस पर सुनवाई अब कोर्ट में चल रही है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब शंकराचार्य स्वामी रूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र पहुंचा। इस पत्र में उन्होंने काशी विश्वनाथ देवता को पक्षकार बनाने की मांग की। साथ ही प्रार्थना पत्र के जरिए कोर्ट में बताया गया कि वे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और उनके पास इस मसले पर अनेक ग्रंथ, पुराण और पांडुलिपियों के रूप में साक्ष्य मौजूद है। अयोध्या में राम जन्मभूमि केस में भी हाई कोर्ट में उन्होंने ही अपनी तरफ से साक्ष्य उपलब्ध कराए थे, जिससे उनका ज्ञानव्यापी केस में पक्षकार बनना मंदिर पक्ष को और मजबूती देगा। इस पर मस्जिद पक्ष वालों ने आपत्ति जताई और कहा कि किसी भी व्यक्ति के सीधे न्यायालय में आकर पक्षकार बनने का कोई अधिकार नहीं है। एक वाद मित्र के होते हुए दूसरे वाद मित्र को नियुक्त नहीं किया जा सकता। सबको सुनने के बाद कोर्ट ने अगली तारीख 11 फरवरी लगाते हुए अपनी अपनी लिखित आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए। अब सभी लोगों की निगाहें 11 फरवरी पर हैं, जब कोर्ट में लिखित आपत्ति दाखिल की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट का क्या फैसला होता है ये देखने वाला होगा। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। कैसी लगी आपको ये खबर और वाराणसी में विश्वेश्वर महादेव बनाम ज्ञानव्यापी मस्जिद केस को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अब आप भी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज यूपी। धन्यवाद।